राधिका माता जी एक बोलना चाहती हैं और अनंत निताई प्रभु जी आए हुए हैं, सो वो बोलना चाहते हैं 1 मिनट के लिए, तो प्लीज़ कम एंड स्पीक प्रभु जी। यस, जल्दी आइए प्रभु जी, जो पहले पहुंच जाए। हरे हरे कृष्णा। तो समय कम है इसलिए मैं सीधा पॉइंट बता रहा हूँ। तो जैसे महाराज हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि हमें वो दिन याद करना चाहिए जिस दिन हम पहली बार इस्कॉन में आए थे, और अपने आप को हमेशा सबसे जूनियर मोस्ट समझना चाहिए। तो एक बार कार्तिक के महीने की बात है, मैं कृष्णा बलराम के दर्शन इस्कॉन वृंदावन में मंगला आरती में था, और मेरी आदत है कि मैं पिलर के ऊपर लटक जाता हूँ कृष्णा बलराम के दर्शन करने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि आगे रोप के आगे एक डेजिग्नेटेड स्पेशल लाइन होती है जिसमें सन्यासीज और जो गुरुजन है वो आगे आके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैंने पीछे से मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि महाराज एक पिलर के पीछे छुपकर और आंखों में अश्रु लेकर गौर निताई के दर्शन कर रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, बिल्कुल गरुड़ देव के पीछे छुप करके, ताकि जब गरुड़ देव के ऊपर भगवान दर्शन डालेंगे तो उनके ऊपर तो आ ही जाएंगे। ऐसे ही एक बार हम लोग फरीदाबाद में महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए थे, तो महाराज ने 2-2.5 घंटे मोटी सॉक्स पहन के वॉक किया था। तो जैसे अभी एक माता जी बता रहे थे कि महाराज एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है। तो जब हम वापस आए तो थोड़ा गर्मी का मौसम हो चुका था, तो महाराज की सॉक्स उतारे गए। तो एक भक्त थे, उन्होंने बोला कि महाराज आप दूसरी सॉक्स पहन लीजिए। तो महाराज ने अपने चरणों की तरफ देखा और बोला अभी सॉक्स पहनाएंगे? तो हमने बोला यस महाराज पहन लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। तो महाराज बैठ गए और बोले ठीक है पहना दो। और फिर एक हमारे देवहरि प्रभु जी, उन्होंने बोला महाराज आप ना स्वेटर उतार दीजिए, आपको गर्मी लग जाएगी। तो महाराज ने कहा अच्छा उतार दूँ? तो फिर उन्होंने बोला यस महाराज आप उतार दीजिए। तो महाराज उतार के बैठ गए। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे महाराज हमेशा महाराज जैसे हमेशा क्वेश्चंस का आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जैसे हमें पता है कि एक अच्छे प्रचारक में यह गुण है कि वो बहुत सारी शास्त्रों की बातों को एक छोटे से मर्म के रूप में बता दे। जैसे बहुत सारे फूलों को निचोड़ करके थोड़ा सा इत्र बनता है, वैसे महाराज जी भी बड़े से बड़े सिद्धांत को 5 से लेकर 50 साल के व्यक्ति तक ऐसे बता देते हैं, क्योंकि कई बार हमें कथा सुनना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन महाराज तत्व को भी ऐसे बताते हैं कि सबको समझ में आ जाता है, उसको ऐसे कैंडी के फॉर्म में खिला देते हैं। ऐसे ही महाराज डांटते भी है तो एक माँ के समान डांटते हैं हमेशा। कि जैसे महाराज कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक घड़े वाला कभी घड़ा बनाता है तो बाहर से उसको पीटता है लेकिन अंदर से सपोर्ट भी दे करके रखता है। तो वैसे ही महाराज कई बार डांटते हैं। ऐसे एक बार हम कुछ 22 भक्त महाराज के पास गए थे, तो महाराज ने हमें बोला कि अगले साल जब आप वृंदावन आओगे तो कुछ नंबर बताया कि इतने मित्रों को लेकर के आना है। तो महाराज ने तो मित्र कहा था, बट मुझे लगा कि उन्हें भगवत गीता भी पढ़ाना है और सब कुछ वो हरिनाम करे तैसे लाना है। तो महाराज ने जितना नंबर बोला था महाराज की कृपा से उससे 3-4 ज़्यादा हो गए थे। तो मैं महाराज के पास आया और मैंने कहा कि महाराज आपने इतने बोला था और इतने हो गए। तो पहली बार में तो महाराज ने कहा ओह रियली? फिर महाराज ने गार्लैंड बनाया। फिर मैं दूसरी बार भी गया, मैं कहा महाराज आपने इतने बोला था और इतने हो गए। तब महाराज ने कुछ नहीं बोला, अच्छा कह के रह गए। फिर तीसरी बार फिर मैंने मतलब कुछ इनडायरेक्टली जाने अनजाने में ऐसे ही बोला। तो कई बार महाराज ऐसे कह के डांटते। जैसे एक बार कुछ हुआ था तो महाराज कहने लग गए ऐसी बचकानी बातें पता है कौन बेवकूफ़ करते हैं, जिन्हें शास्त्रों का 1% भी ज्ञान नहीं होता। तो फिर मैंने जाके महाराज से पूछा महाराज मैं सेवा बंद कर दूं, मैं प्रचार नहीं करूं? तो महाराज ने कहा नहीं नहीं मैंने उसके लिए मना नहीं करा है ना, आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है ना। तो जैसे एक घड़े वाला अंदर से सपोर्ट देके रखता है, वैसे महाराज जी भी ऐसे ही डांटते हैं और बाद में मरहम भी लगाते हैं उसके बाद। तो एक है कि महाराज हमें आइडियली मुझे महाराज को सर्व करना चाहिए, बट लिटरली में महाराज हमें सर्व करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम सबको पता है कि महाराज एडमिट थे हॉस्पिटल में। उसके बाद जिस दिन शायद महाराज बाहर आए थे तो अक्षय तृतीया का दिन था, तो उसमें डॉक्टर ने महाराज को स्ट्रिक्टली मना करा था कि लैपटॉप फ़ोन्स के सामने नहीं बैठना और कोई क्लास वगैरह नहीं लेनी है। बट ग्रुप में मैसेज आया कि महाराज सिर्फ 7 से 10 मिनट बोलेंगे और आप सबको देखना चाहते हैं। लेकिन महाराज 1 घंटे तक बोलते रहे और उसके बाद भी वृंदा माता जी ने महाराज को बोला कि महाराज आप थक जाएंगे और रुक जाइए, तब जाके महाराज रुके। नहीं तो महाराज जो है वो कृष्ण कथा में इतने डूब जाते हैं कि कहते कहते भूल जाते हैं कि वो कितना बताने लगे हैं। अब एक लास्ट पॉइंट था, मैं सोचा था कि बताऊं कि नहीं, बट जैसे महाराज हमेशा अपनी गौर कथा में एक श्लोक कोट करते हैं, चैतन्य निताई कथा सुनीले हृदय व्यथा, कि चैतन्य निताई की कथा को सुनने मात्र से आपको साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। किसी के अंदर कोई भी टेंशन है तो वो ऐसी ही सारी मिट जाएंगी। तो वैसे ही मैं सोचा था कि जब मेरी दीक्षा होगी तो अगर मेरे को शायद अगर महाराज निताई जैसा कुछ नाम दे दे तो उसको तो बोल के ही सबका उद्धार हो जाएगा। तो जिस दिन दीक्षा का दिन था तो महाराज ने जब हरिनाम दिया, माला दी, तो जैसे ही महाराज ने बोला अनंत निताई दास,
सो आई वॉज लाइक वेरी अमेज्ड एंड लास्ट में एक छोटी सी टूटी फूटी महाराज बंगाली में पोयम है। आपनी होइलो अवधूता निताय दोयार स्वरूप अमार अंधकार जीवने सूर्य रूप। आपनी तो शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रतिनिधि आश्रय अच्छे जन्मे जन्मे मांग्या ए सिद्धि। तो जैसे चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते कि नित्यानंद प्रभु कभी कभी हंसने लग जाते थे कृष्ण प्रेम में और कभी रोने लग जाते थे। वैसे ही हम देखते हैं कि महाराज भी जब निताई कथा करते हैं तो कभी हंसने लग जाते हैं और कभी निताई की तरह ही रोने लग जाते हैं। तो इसलिए महाराज आप मेरे अंधकार जीवन में सूर्य के रूप हैं और आप श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रतिनिधि है। जब महाराज का संन्यास था उस दिन भी श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने संन्यास डंडा देते हुए महाराज को कहा था कि आपका नाम है परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज एंड आई होप कि आप बहुत सारे भक्तों को आश्रय प्रदान करेंगे। और हम देख रहे हैं कि कैसे टेम्पल हॉल पूरा भरा हुआ है और महाराज इतने सारे भक्तों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं। और महाराज इसलिए मैं आपके आश्रय की थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो लास्ट में